अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और नए सेमेस्टर में आप सबको वेलकम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है इट्स बेसिकली अबाउट सेंसेशन, परसेप्शन एंड साइकोफिजिक्स। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज सेंसेशन। सेंसेशन मीन्स द एक्टिवेशन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स बाय अ सोर्स ऑफ फिजिकल एनर्जी। किसी भी चीज को सेंस करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? एनीथिंग जिसको आप जो है वो रिस्पॉन्स दे सके, एनी काइंड ऑफ एनर्जी जिसको रिस्पॉन्स दिया जा सके वो स्टिमुलस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चेयर पर बैठी हुई हैं, ये भी एक स्टिमुलस है। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल हाथ में पेन पकड़ा हुआ है, आप उसको सेंस करती हैं, ये भी एक स्टिमुलस है। ठीक है, तो एनी काइंड ऑफ सेंसेशन जो है या परसेप्शन है, उसमें जो बेसिक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपकी स्टिमुलस है। ठीक है, तो सेंसेशन की बात करें तो एक्टिवेशन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स बाय सोर्स ऑफ फिजिकल एनर्जी इज नोन एज सेंसेशन। ठीक है, और उसके बाद अगर आप परसेप्शन की बात करें तो परसेप्शन इज बेसिकली इम्प्यूटिंग ऑफ मीनिंग टू द सेंसरी स्टिमुलस। यानी किसी भी जो भी स्टिमुलस हो उसको जब आप मीनिंग दे देते हैं या किसी भी सेंसेशन को आप मीनिंग दे देते हैं तो उसको आप परसेप्शन कहते हैं। परसेप्शन इज बेसिकली सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुला। यानी कि सबसे पहले देखें कि आपको एक ही वक्त में डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस से वास्ता पड़ता है, लेकिन हम हर स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स नहीं देते। कुछ स्टिमुला ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर हम रिस्पॉन्स देते हैं और कुछ स्टिमुला हमारे लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं होते, हम उनके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं देते। यानी जो फर्स्ट स्टेप है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसको आप पहली प्रायोरिटी देते हैं और जो आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट होता है उसको आप कम प्रायोरिटी देते हैं। सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है कि आप उस चीज़ को मीनिंग देते हैं। वट एवर द स्टिमुलस यू इनकाउंटर, आप उसको मीनिंग देते हैं कि वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फूल देखा और आपने कहा कि ये रोज है और इसकी खुशबू बहुत प्यारी है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपने उसको परसीव किया, ये आपने उसको एक मीनिंग दिया। एक सेंसेशन थी, सेंसेशन क्या थी? एक फ्लावर। और फिर आपने उसको मीनिंग दिया कि ये गुलाब का फूल है और इसकी जो खुशबू है वो बहुत प्यारी है। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी वो क्या था? स्टिमुलस। स्टिमुलस इधर क्या है? रोज जो है वो एक स्टिमुलस है जिसने जो है वो आपको पहले सेंसेशन में हेल्प किया और फिर जो है उसके बाद परसेप्शन में हेल्प किया। परसेप्शन को अगर आप मजीद डिफाइन करें तो सॉर्टिंग आउट। सॉर्टिंग आउट का क्या मतलब है कि बहुत सारे स्टिमुलस मौजूद होते हैं लेकिन उसमें से जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी होते हैं हम उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इंटरप्रिटेशन, ठीक है, यानी कि आप उसको मीनिंग देते हैं। एनालाइज एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टिमुलाई बाय द सेंस ऑर्गन्स एंड द ब्रेन इज नोन एज परसेप्शन। यानी कि एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अब ब्रेन इसको फिर परसीव करके एक नाम दे देता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वी कैन डिफरेंशिएट लाइट स्टिमुलस। ठीक है, और उसके बाद जो है साउंड स्टिमुलस से हम उसको फर्क कर सकते हैं। लाइट स्टिमुलस का ज़ाहिर है कि ताल्लुक जो है वो आपकी विजन से होगा और साउंड स्टिमुलस का ताल्लुक जो है वो आपकी हियरिंग से होगा। इसी तरीके से हमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसेशन जो है वो फील होती हैं जिनको हम अपनी लाइफ में महसूस करते हैं। तो जो भी स्टिमुलस होता है या जो भी क्या कहना चाहिए कि उनकी एक इंटेंसिटी होती है। ठीक है, इंटेंसिटी का क्या मतलब है कि देखिए कुछ स्टिमुलाई ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही लाइट से होते हैं और कुछ स्टिमुलाई ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं कि जैसे सख्त सी आवाज एकदम आ जाती है या जोर से आवाज कोई आ जाती है या कोई चीज सख्ती से टकराती है आपके साथ या कोई चीज बहुत ही लाइटली टकराती है, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज क्या है? उस चीज की इंटेंसिटी। तो सेंसेशन और परसेप्शन की डेफिनेशन करने के बाद जो नेक्स्ट हमें इसमें चीज डिस्कस करते हैं वो है साइकोफिजिक्स। साइकोफिजिक्स की अगर आप बात करें तो साइकोफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन physical aspects of stimuli and psychological experience of play।
physical aspects of stimuli and psychological experience of them. A rose is not a rose for every person. ठीक है, कुछ लोग आपको पत्थर भी मारें तो वो आपको फूलों जैसे लगते हैं, और कुछ लोगों के फूल भी आपको पत्थरों जैसे लगते हैं. यानी इट्स अबाउट हाउ यू साइकोलॉजिकली इंटरप्रेट अ फिजिकल स्टिमुलस. किसी किस्म के फिजिकल स्टिमुलस को आप किस तरीके से लेते हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं, साइकोफिजिक्स. ठीक है, अब जैसे देखें कि हर जो फिजिकल स्टिमुलस होता है उसको आप अपने अपने हिसाब से डिफरेंट तरीकों से परसीव करते हैं. अच्छा, उसके बाद ये है कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड. आपको पता है कि हर बंदे का किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने की क्या कहते हैं कि सलाहियत वो डिफरेंट होती है. कुछ लोग जो हैं वो माइन्यूट चेंजेस को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, और कुछ बहुत बड़ी चेंजेस को भी डिटेक्ट नहीं कर पाते. फॉर एग्जांपल, आप एक ग्लास में एक क्या कहना चाहिए कि एक ड्रॉप अगर आप चीनी का डालें, ठीक है, तो या एक चुटकी पर नमक डालें, तो क्या आप उसको फील कर पाएंगी? अगर आप उसको कर पाते हैं, ठीक है, तो उसको आप कहेंगे आपका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड. एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या है? द स्मॉलेस्ट इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस दैट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द स्टिमुलस टू बी डिटेक्टेड. यानी कि कम से कम स्टिमुलस जो कि मौजूद होना जरूरी है उसको डिटेक्ट करने के लिए. अब जाहिर है कि कुछ लोगों को बहुत ही माइन्यूट सी चीजें भी फील हो जाती हैं, जबकि कुछ लोगों को बड़ी से बड़ी चीज भी फील नहीं होती. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि अगर आपके चीक्स के ऊपर कोई क्या कहना चाहिए कि कोई मक्खी का पर टकराए, तो क्या आप उसको फील कर पाएंगे? अगर एक बिल्कुल साफ सुथरा रोड हो और 50 मील के फासले पर कोई मोमबत्ती जली हुई हो, तो क्या आप उसको फील कर लेंगे? क्या एक पूरे बड़े कमरे में अगर कोई एक ड्रॉप जो है वो परफ्यूम का गिराता है, तो क्या आप इसको फील कर लेंगे? ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल एक गिलास पानी में एक क्या कहते हैं कि एक छोटा सा जरा जो है वो अगर आप उसमें नमक का डालें या चीनी का डालें, तो क्या आप फील कर लेंगे? इसी तरीके से कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को आप फील कर सकते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को आप फील कर सकते हैं, वो आपका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होगा. जाहिर है कि इसका ताल्लुक तमाम सेंसेस से होता है. आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसेशंस होती हैं. टोटल 11 डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसेस हैं, जिनमें से हम ज्यादातर विजन, ऑडिशन, ठीक है, उसके बाद टच, ठीक है, प्रेशर, कैनेस्थेटिक, ठीक है, और उसके बाद जो है ऑल्फैक्टरी और टेस्ट की और स्मेल की सेंसेशंस को ज्यादा हम महसूस करते हैं. लेकिन ये 11 डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसेशंस होती हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जो है फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि आप जो है वो कितनी दूर तक किसी भी कैंडल को देख सकते हैं, जब एक बिल्कुल खामोशी हो और बिल्कुल साफ सुथरा मौसम हो और एक सीधी सड़क हो, तो कितने फासले से आप अ, किसी भी उसको देख सकते हैं. ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखें कि अगर आप किसी डिस्टेंस से हैं, तो आप किसी चीज को किस तरीके से फील कर सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर है, तो कितने गैलन्स पानी में जो है वो 2 टेबल स्पून शुगर हो उसको डिटेक्ट कर सकेंगे, या 1 टेबल स्पून शुगर हो तो उसको आप डिटेक्ट कर सकेंगे. ये हर बंदे की जो किसी चीज को परसीव करने की जो सलाहियत है वो डिफरेंट होती है. तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? minimum amount of a stimulus that must be present for it to be detected 50% of the time. ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड. देखिए कि फॉर एग्जांपल कहाँ पर आकर आपको पता चलता है कि जो पहला स्टिमुलस है और दूसरा स्टिमुलस है उनके दरमियान फर्क है. ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे? डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड. ठीक है, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ द एडेड और रिड्यूस स्टिमुलेशन. कि या तो आप किसी स्टिमुलस को ऐड करते हैं, स्टिमुलस की इंटेंसिटी को ऐड करते हैं, या स्टिमुलस की इंटेंसिटी को कम करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले जो है वो 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनाई, फिर 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनाई, फिर 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनाई, फिर 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनाई, फिर 7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनाई. तो कहाँ पर आकर आपको जो है वो डिफरेंस फील हो जाता है, तो उसको आप कहते हैं डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड. द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ द एडेड और रिड्यूस्ड स्टिमुलेशन
required to sense that a change in stimulation has occurred, तो उसको आप कहेंगे डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड को जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस भी कहा जाता है। ठीक है, कि जहां पर जाकर आपको लगता है कि जो स्टिमुलस है वो दूसरे स्टिमुलस से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको आप डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड या जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस कहते हैं। तो उसको स्टडी करने के लिए जो लॉ यूज किया जाता है वो वेबर्स लॉ है। वेबर्स लॉ को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। वेबर्स लॉ को अगर आप डिफाइन करें तो इट्स बेसिकली अ बेसिक लॉ ऑफ साइकोफिजिक्स दैट स्टेट्स दैट अ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस इज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ इनिशियल स्टिमुलस।